नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आज हम कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन और पुरुष पढ़ेंगे। संस्कृत में आपको संस्कृत पढ़ने से पहले इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं और कितने पुरुष होते हैं। बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं परंतु उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। पहले आपको बेसिक संस्कृत पढ़नी है, उसके बाद आपको आगे की संस्कृत पढ़नी है। यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे की संस्कृत समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए आज हम पढ़ते हैं कर्ता, क्रिया और कर्म। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसको हम कर्ता कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, रामः पठति, राम पढ़ता है, सीता खादति, सीता खाती है। तो रामः पठति, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए। तो रामः क्या हो गया? आपका कर्ता। सीता खादती, सीता खाती है, तो खाने की क्रिया कौन कर रही है? सीता। तो सीता क्या हो गई? ये हो गई आपकी कर्ता। संस्कृत में जितने भी शब्द रूप होते हैं सभी आपके कर्ता होते हैं। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम पढ़ते हैं कर्म। कर्म किसे कहते हैं? क्रिया के संपादन में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम हो गया आपका कर्ता, पठति आपकी क्रिया। अब राम पढ़ता है, पर क्या पढ़ता है? पुस्तकम, पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो गई? आपकी कर्म हो गई। सीता पत्रम लिखती, सीता पत्र लिखती है। तो सीता क्या हो गई? आपकी कर्ता। लिखती आपकी क्रिया, लिख रही है, पर क्या लिख रही है? पत्रम, पत्र को लिख रही है। तो पत्र क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। हम सीधे अर्थों में समझें इसको तो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो राम हो गया आपका कर्ता। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या हो गई? आपकी क्रिया। सीता गाती है, सीता हो गई आपकी कर्ता और गाती है ये हो गई आपकी क्रिया। जितनी भी जिस प्रकार से ये शब्द होते हैं, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये सभी शब्द आपकी क्रियाएं होती हैं। संस्कृत में जितनी भी धातुएं होती हैं सभी आपकी क्रिया होती हैं। जैसे खाद, पिब, पठ, लिख, गच्छ, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रियाएं हैं। तो आज हमने पढ़ा कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसे कर्ता कहते हैं और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म, क्रिया के संपादन में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। और क्रिया, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में जितनी भी धातुएं होती हैं सभी आपकी क्रिया होती हैं। अब हम पढ़ते हैं लिंग। लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जिन शब्दों से, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमको पुरुष जाति का बोध होता है उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, श्याम, बालक, कृष्ण, ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से हमको स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, सीता, गीता, लता, माता, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं सभी आपके नपुंसकलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे पेन, पुस्तक, फल, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके नपुंसकलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं वचन। वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जैसे एक पुस्तक, एक पेन, एक वृक्ष, एक फल, ये सभी क्या है? एक वचन है। द्विवचन में जैसे 2 पुस्तक, 2 पेन, 2 फल, 2 वृक्ष, ये सभी किस में आते हैं? द्विवचन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और बहुवचन 3 या 3 से अधिक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी आपकी बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। जैसे 3 पेन, 5 पुस्तकें, 50 वृक्ष, 100 फल, इससे 3 से अधिक जितनी भी संख्या हैं सभी बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। अब देखो, अब हमें पढ़ते हैं पुरुष। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आज मैंने आपको कर्ता, क्रिया और कर्म, लिंग, वचन और पुरुष बहुत ही सरल तरीके से समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।